अब यहाँ पर हम देखेंगे कि देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वर्ब का एक लिस्ट रखा हुआ है और इट्स क्वाइट टफ फॉर समवन. आई एम नॉट सेइंग एवरीवन मे बी फीलिंग दिस इज द वेरी स्ट्रॉन्ग, बट ये जो है ना थोड़ा सा ये बहुत लोगों को कठिन लगता है, खास करके जो हम हिंदी मीडियम से होते हैं उनके साथ. ठीक है, सो यहाँ पर देखिए फर्स्ट फॉर्म और ये आपका एस फॉर्म हो गया और ये आपका सेकेंड फॉर्म. एस फॉर्म को अभी फॉर्म भी सकते हैं और ये आपका थर्ड फॉर्म और ये आपका कौन सा है फोर्थ फॉर्म. ठीक है, तो फोर्थ फॉर्म हम इनको हम समझेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे. ओके, देखिए यहाँ पर क्या है, थिंक. थिंक माने सोचना, सोच लो, सोचना, यही होता है. अब देखिए इसके एस फॉर्म में हमने क्या लगाया, थिंग्स, एस का प्रयोग किया, क्योंकि यहाँ पर हमने एस क्यों लगाया, क्योंकि मैं दोबारा बता रहा हूँ ये जो हमने प्रेजेंट सिंपल में पढ़ा ओ एस एस एक्स एड इच एस एच, संजू मैडम बोले बार बार जरूरत नहीं, हमको समझ में आया गया, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस ऐसा करो कि प्रैक्टिस भी बोले भैया यार इसी के पास ही जाना है. चलिए वाई और पहले मैंने एस फॉर्म में एस का प्रयोग होगा. यदि अंतिम अक्षर वाई और इनर्नेंट है, कॉन्सोनेंट है, तो इसको वाई को हटा कर क्या लगेगा, आई एस का. एक बात सामने रख देते. अब यहाँ पर आए देखो, थिंक का थिंग्स हो गया, ब्रिंग का ब्रिंग्स हो गया, बाई का बाइस हो गया, सीक का सिक्स हो गया, फाइट का फाइट्स हो गया, कैच, यस यस कैच, पकड़ लिया. हाँ, तो कैच का देखो यहाँ अंतिम अक्षर सी एच आ रहा है, तो इच्छा आप आराम से बच सकते हो. हाँ सर, इसमें ऐसे ही चाहते ई एस लगाओ, तो मैंने लगा दिया ई एस. ओके, फिर देखिए यहाँ पर टीच, टीच के अंतिम में भी आया, इसमें लगा दिया. अब बात रहा एस फॉर्म का, हम समझ रहे हैं और डेली मैं समझाऊंगा, क्योंकि जब तक कोर्स ये कंप्लीट ना हो जाए ये वर्क का. अब देखिए, अब हमें किसको पढ़ना है, हमें यहाँ से जाके इतना और पढ़ना है और इसके बाद पढ़ना. तो देखिए थिंक का क्या होता है, थॉट. अब हमें कैसे हम इसे समझे, देखो दो प्रकार का होता है. एक तो आपका माने ये जो पहली अक्षर है इन सारे शब्दों के साथ, जैसा पहली अक्षर हो गया मान थिंक, थिंक का क्या हो गया, टी एच हो गया. अब क्या लगेगा, यहाँ पर बता रहे ऊपर में देखिए ओ यू जी एच टी लगेगा. तो थिंक का क्या हो गया, हमने यहाँ पर केवल मात्र ये दो अक्षर को लिया. और थोड़ा बड़ा कर दूँ क्या, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ पेज को, एक मिनट. तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा. थिंक का टी एच, मैं उसको मिटा दिया, वो तो समझ गया होंगे. टी एच आया, अब टी एच आया, अब टी एच के बाद हमको क्या लगाना है, यहाँ पर बोल रहा है टी एच तक तो या एच, तो हमें समझना पड़ेगा. टेक्निक को समझिए. ठीक है संजू मैडम खास करके आप सीखिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कुछ स्टूडेंट्स आपको दूंगा, अभी भेजूंगा. थिंक, थॉट, टी एच के बाद ओ यू जी एच टी को लगा दिया, मैंने आई एन के हटा दिया. हाँ ये ऐसा है. तो थिंक के बाद क्या हो गया, थॉट हो गया. अब देखिए इसे ब्रिंग में भी वही हुआ. ब्रिंग के बाद देखो मात्र बी आर को लिया, और यहाँ पर बी आर को बाद ब्रॉट लगा दिया, और सेकेंड और ये थर्ड भी सेम है. ठीक है, तो देखो थिंक, थिंग्स, थिंग्स, थॉट, एंड थिंकिंग विल बी सेम, ओनली आपको एनजी को लगाना है. ठीक है, थिंक पूरा लिख दो और आईएनजी को लगा दो. उसके बाद ब्रिंग माने थिंक माने सोचना, थॉट माने सोचा, थॉट माने सोचा हुआ, थिंकिंग माने सोच रहा हूँ, ब्रिंग माने लाना. इसका कोई भी एस फॉर्म नहीं है तो एस ही लगा, माने कोई भी ये नहीं तो इस एस का ही प्रयोग. ओके, तो ब्रिंग्स
ब्रिंग का क्या होगा, ब्रॉट होगा, इसमें भी OUGHT लग रहा है, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, और वही आपका सीधे सीधे ब्रिंग लिखने के बाद ING को लगा दिया गया। तो इसके मतलब ब्रिंग, ब्रिंग्स, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंगिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट बाय। अब बाय का क्या करें, बाय का देखो, बाय का क्या हो गया, 22 हो गया, ठीक है। यहाँ पर BUY, तो यहाँ पर 22 होना चाहिए, गलत हो गया ये, क्योंकि बाय माने खरीदना, और नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, IS नहीं होगा, बाई में U, AEIOU है, बाई में यहाँ पर U है, वॉवेल में AEIN इज देयर, तो हम क्या लगाएंगे, S का प्रयोग करेंगे, S फॉर्म। तो 22 का हो गया, ठीक है, गुड। फिर बाई का देखो पूरा हटा दिया, U ये दोनों को हटा दिया, सीधा बॉट लिख दिया, बाई बॉट बॉट, बाइन, ठीक है। सीक, सीक माने तलाश करना, खोजना, तो उसका S लगेगा, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला लास्ट ये में नहीं है, तो इसमें S का ही प्रयोग होगा, S का ही प्रयोग होगा। तो सीक, शॉर्ट, शॉर्ट, सीकिंग। फिर फाइट में देखिए, फाइट में वही देखो एक ही अक्षर लिया और OUGHT, फाइट, फॉट, फॉट, फाइटिंग। कैच का क्या होगा, कैच, कैच का देखो इसमें CH है, तो क्या लगाएंगे हम, ES का प्रयोग करेंगे, कैच, कैचेस, कॉट, कॉट, कैचिंग, कॉट, कॉट, कैचिंग, ठीक है। टीच, टीच के अंतिम अक्षर CH है, तो यहाँ पर ES जोड़ना है पड़ेगा, टीच, टीचेस, टॉट, टॉट, टीचिंग। अब मान लीजिए, थोड़ा सा एक बार फिर से आपके माइंड को फ्रेश करने के लिए मुझे बताना जरूरी है। मान लीजिए मैं बोलना चाहता हूँ कि रणबीर ने कार खरीदा, तो रणबीर बॉट ए कार, वो खरीद दिया ना, कल खरीदा ना, तो पास्ट सिंपल में, तो इसको हम पास्ट सिंपल में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ तक हमने गया नहीं, ये हम लोग थर्ड परफेक्ट में इस्तेमाल है, इसमें ING में इस्तेमाल करेंगे, ओके। तो इसे दिमाग में रखिएगा। तो रणबीर ने कार खरीदा, रणबीर कार खरीदता है माने बाई होगा, लेकिन रणबीर ने कार खरीदा, बॉट हो गया। तो आप बोलोगे अरे सर, वो खरीदने के जगह में तो परचेस लगता है, परचेस लगता है, ठीक है ना भैया, कमर्शियल वर्ड लगाओ, इसको भी यूज़ करो, ठीक है। परचेस, परचेस चेस पर दिया जाता है, वीक बार भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो एक खरीदना होता है, तो इसको भी जानना जरूरी है ना। ये कमर्शियल वर्ड हो गया परचेस, ये आप नॉर्मली जो बोलचाल में बोलते हैं, बाई, खरीदना, बॉट, बॉट, ठीक है। अब आपके घर में आपके घर में आपने कुछ खरीद के लाए, खरीदते हैं तो बाई होगा, खरीद के लाए तो बॉट होगा। तो इसको आपको अंग्रेजी बोलते समय यूज़ करना पड़ेगा। You keep in your mind that verb is the key of English. ये एक चाबी है, which is help and support you to open your communications. So this is the way from where you can reach. Okay? So अंग्रेजी में पहुंचने के लिए आपको यही रास्ता अपनाना पड़ेगा। अब देखिए इसमें, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ देखने वाला है। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर देखो कैच के बाद कॉट लगाया और टीच के बाद टॉट लगाया, OUGHT वाला नहीं लगाया। देखो ओ वाला जो है इसमें लगा, इसमें लगा, इसमें AUGH लगा। तो इसको काउट तो नहीं पढ़ेंगे, नहीं काउट नहीं पढ़ना है, ये टाउट नहीं पढ़ना है, ये फाउट नहीं पढ़ना है, ये साउट नहीं पढ़ना है, ये बाउट नहीं पढ़ना है, ये टाउट नहीं पढ़ना है, गलत हो जाएगा। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा थिंक का थॉट, थॉट, ब्रिंग का ब्रॉट, ब्रॉट, बाई का बॉट, बॉट, सीक का शॉर्ट, शॉर्ट, फाइट का फॉट, फॉट, कैच का कॉट, कॉट, टीच का टॉट, टॉट। You just keep in your mind, it's very very important, ठीक है। एक बार एक वीडियो वायरल हुआ था,
उसमें ऐसा दिखा रहा था वो क्या साउट पाउट थिंक का थाउट ऐसा पढ़ा रहा था। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, सही चीज़ को ये करना है। तो ये मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बोलोगे कि इसमें क्यों नहीं लगा। देखो एक चीज एक ही वो आया, अब रणबीर के दिमाग में आया सर यहाँ पर आपने OUGST पढ़ा दिया, इधर AUGST, क्योंकि सी के बाद देखो क्या है, ए है। ठीक है, तो बोलेंगे अरे यहाँ पर भी तो टीच के बाद है, तो भाई देखो TE टीच के बाद ना टीच टीचेस, तो यहाँ पर भी देखो यहाँ पर भी ए है, तो ये कैच और टीच में इन दोनों में ए का प्रयोग है कहीं ना कहीं। देखो एक ए है तो उस ए को इसमें लगा दिया गया। ठीक है, समझ में आया। हाथ दिखा सकते हो, नीचे बटन एक ठो है। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और समझेंगे। थैंक यू रणबीर सर, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल हैंड। ओके, नाउ नेक्स्ट, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं अभी इसको पूरा नहीं बताऊंगा, आप लोग उसको करिएगा। ठीक है, मैं आइडिया बता दूँ। यहाँ पर बोल रहा है वर्ब लाइक कीप शिफ्ट फ्रॉम लॉन्ग ई टू शॉर्ट ई साउंड इन द पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। देखो इसका उच्चारण होता है, जब डबल ई का उच्चारण होता है, एक क्रेप, रेंगना, रेंगना होता है ना, क्रीप। अब क्रीप का क्या होगा, क्रैप्ट, क्रैप्ट। शॉर्ट साउंड करो, कीप, कीप माने रखना, तो ऐसा नहीं, किप नहीं बोला, कीप। ये लॉन्ग साउंड है, डबल ई आया तो लॉन्ग साउंड होता है, किप। अब एस क्यों बताओ, क्योंकि एस तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बहुत बार। एक बार आप लोग इसको एक बार फिर भी देखिए, यहाँ पर एस लग गया अंतिम में, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे जो मैं एक वीडियो डाल के रखा हूँ यूट्यूब में, ठीक है, उसको आप माने ये कर सकते हैं, ले सकते हैं। और जो यूट्यूब में भी देख रहे हैं ना, उनको भी कहना चाहूँगा यदि क्लास ज्वाइन करना चाहे तो वो सीधा कमेंट्स दें। ठीक है, कमेंट्स में ही जाके और या नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम में चले जाए और वहाँ पर से ये करें, वो भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ा फीस उस नहीं है, छोटा छोटा फीस है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, कीप, कैप्ट, कैप्ट, स्लिप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। अब क्या किया, ये जो बड़े बड़े ई है उसको बदल दिया और क्या लगा दिया, अंतिम में टी को लगाया। देखो टी लगाया गया, तो कहाँ टी लगा है उसको निकालो। इतने में टी लगा सर, चलो ठीक है, ये बहुत बढ़िया, इतने को अलग कर दो, ये। अब यहाँ से क्या लगा, देखो ब्लीड, खून बहना, तो इसमें क्या हो गया, ब्लड। फिर ब्रीड माने नस्ल, ब्रेड। अब खाने वाला ब्रेड नहीं है भैया। ठीक है, इसमें इसको ध्यान रखना। एंड नाउ इज द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कि मैं इतने सारे साउंड को कैसे पता करूँगा। सो ठीक है, मैं उसके लिए आपको कुछ प्रोवाइड कराऊंगा जिसके कारण इनका पूरा स्पेलिंग और ये आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो आपको ये दोनों को मिला के देखा है, मैंने से वहाँ से यहाँ पर आके यहाँ पर ये करना है। ओके, अब इसी प्रकार आप इसको सीधे सीधे पढ़ते जाना है लाइन से। ठीक है, अब यहाँ पर से मैं आगे जाता हूँ। देखिए इन दोनों साइड में हम जितने भी डबल ई वाला साउंड आ रहा है, ये डबल ई वाले साउंड को हम यहाँ पर शॉर्ट कर रहे हैं। सबमिट मैट, मान लीजिए यहाँ पर फीड फैड फिल फ्ली भाग जाना ना, फ्लीड
तो देखिए यहाँ पर मैंने शॉर्ट साउंड का इस्तेमाल किया। अब मीट, फिर से एक बार बता रहा हूँ, देखो मीट माने मिलता हूँ। आई मीट रोहन एवरीडे, मैं रोहन से प्रत्येक दिन मिला। आई मेट रोहन, मैंने मिला, मैं रोहन से मिला। तो देखिए कितना, हाउ मच इम्पोर्टेंट इज दैट। ओके, सो आप अपने दिमाग में रखिएगा। अब हम और आगे आते हैं। ये तो समझ गए होंगे इसको है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए इसमें भी आपको देख कैसे लग रहा है। स्पिल, स्प्लिट, स्प्लिट, गिर जाना या फैल जाना, स्पिल, स्प्लिट, स्प्लिट, ठीक है। बेड, 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 तो देखो यहाँ पर टी का इस्तेमाल किया गया। तो पूरे को मैं अलग करके रखा हूँ, अलग करके इसको टुकड़े टुकड़े में अलग करके रखा हूँ, ताकि जैसा बर्न है जलना, बर्ड्स, बर्नड या बर्ट, बर्ट, बर्नड, बर्निंग, तो इसको आपको देखना होगा। और यदि लगता है कि आप उच्चारण नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए मेरे को बोल देना, या संजू मैडम के पास है, संजू मैडम इनको ऑडियो शेयर कर देना, ठीक है। संजू मैडम का नंबर अच्छा आप लोग को नहीं है, आप लोग के पास, मैं एक ग्रुप बना दूंगा, उसको उस ग्रुप में मैं आप लोग को डाल दूंगा, शेयर कर सकते हैं। संजू मैडम के पास इसका ऑडियो रखा है, अदरवाइज आई विल गिव यू। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि कैसे आपको इसका प्रयोग करना है? समझ में आ रहा है क्या? मैडम तो लेफ्ट ही हो गया सीधा। दीक्षा आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा हाथ उठा दीजिए। हाँ सर। ओके, तो इसको करना जरूरी है, इसका मैं टेस्ट भी लूँगा और आगे और ये बताऊँगा इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आप लोग को ये बताया कि टी लगाना है, शॉर्ट लगाना, आपको इस प्रकार का नील का निल्ट, निल्ट ना, जगह ड्रीम का ट्रैम्प्ट, ट्रैम्प्ट, ये आपको दो से, इसमें दो दिया हुआ है, तो जो आपको अच्छा लगे उसी को आपको करना है। ऐसा जरूरी नहीं कि इसे तो आपको भी बोले, ठीक है। लोगों के पीछे भागना नहीं है रे भाई, हम अपने काम को करना है, क्या काम करते हैं। आप खुद मजबूत बन जाओगे तो खुद लोग आपको सिखाएंगे, ठीक है। इतना काम हो जाता है कि मैं हेल्प भेजना ही भूल जाता हूँ, ठीक है। तो रणवीर सर आप रहते हो साथ में, तो कब से कम आप थोड़ा याद दिला दिया करो हमको, ठीक है। तो इसको आपको मैं पूरा भेजता हूँ, इसको आप पूरा करेंगे। देखिए कितना है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। टोटल कितना पेज है आपका? ये 10 पेज है, तो आपको इसको करना है। 10 पेज है, इसको आपको कर लेना है, तभी आपको आगे पास सिंपल वगैरह पढ़ाने में आसान होगा, ठीक है। तो इसको आपको अभी यहाँ तक रखता हूँ और हम आगे की ओर जाते हैं, और जाके, क्योंकि ये जितने तरीका है आप नीचे ज़्यादा कठिन नहीं मिलेगा, बस उच्चारण के लिए प्रॉब्लम होगा। तो आपको मैं इसको डेली आपको कम से कम यहाँ से 20-25 करके पूछूंगा, आप लोग को क्लियर करूँगा, तो आप लोग को इसको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। हाथ उठा के यदि सहमति है तो हाथ उठा दीजिए, और यदि बोलते हो कि नहीं सर आप एक एक करके बताते जाओ, तो मैं एक एक करके बता के जाऊँगा, तो आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं कि हाँ सर एक एक करके सब बताओ, तो बताऊँगा। एक्चुअली इट विल टेक लॉन्ग टाइम, तो एक लंबा समय नहीं लेगा।
अब देखिए यहाँ पर आपके सामने, अच्छा पास्ट सिंपल को बताया, अब हम यहाँ पर फ्यूचर सिंपल को देखेंगे। अब फ्यूचर सिंपल के लिए अभी वर्क का तो बहुत हद तक क्लियर हो गया आपको। नाउ वी आर गोइंग टू सी द फ्यूचर सिंपल। ठीक है, फ्यूचर सिंपल को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि फ्यूचर सिंपल को कैसे इस्तेमाल करें। पास्ट सिंपल हो गया, अब फ्यूचर सिंपल। ठीक है, फ्यूचर सिंपल में देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हो रहा है, इसमें मॉडल सेल विल का प्रयोग हुआ। आप इसे भी हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हो, लोग इसे भी हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर सेल का प्रयोग जो है, सेल का आई, वी, यू और दे के साथ नहीं लगाना है। सॉरी, मैं भी क्या लिख रहा हूँ आपको। सेल का प्रयोग जो है वह आई और वी के साथ लगेगा, और वी का प्रयोग जो है इसको लगेगा यू, ही, सी, इट, नेम, दे, ये माई फादर, योर सिस्टर, वो लगा देना। तो इतने लोगों के साथ सेल का प्रयोग होगा और इतने लोगों के साथ, ये दो लोगों के साथ सेल का प्रयोग होगा और बचे हुए इनके साथ विल का प्रयोग होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब बहुत आसान है यहाँ पर देखिए, वो ये काम आज नहीं करेगा, तो वो आज नहीं करेगी बोलने से तो लड़की हो जाता, तो हम सी लगाते, लेकिन नहीं का बोले तो हम क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। तो ही विल डू दिस वर्क टुडे। ठीक है, ही विल नॉट डू दिस वर्क टुडे, वो ये काम आज नहीं करेगा। यहाँ पर जो बात है, ये नेगेटिव वाला सेंटेंस बन गया है। तो मैं एक नॉर्मल सेंटेंस है, जैसे मैं आज मैं से बहुत सेंटेंस बनाता है, वो कल पूरी जाएगा, पूरी माने वो उड़ीसा में एक जाए पूरी। ठीक है, तो यहाँ पर वो कल दिल्ली जाएगा, कलकत्ता जाएगा, तो इसका सेंटेंस। तो यहाँ पर ही विल गो कल ना, तो कल क्या होगा, टुमारो, टुमारो। अब इसका नेगेटिव, ये तो एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, लेता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस कैसा बनेगा, ही नॉट, विल नॉट को एक साथ क्या, ही विल नॉट गो टू पुरी टुमारो। ठीक है, he will not go to Puri tomorrow। इंट्रोगेटिव में बनाना है तो कैसा, will में आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, will he go to Puri tomorrow। अब यदि इसको शॉर्ट में बनाना है, नेगेटिव और इंट्रो के, तो सीधा ऑन गो, एक्स नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है ऑन्ट ही गो टू टुमारो, ऑन्ट ही गो टू टुमारो लिख दो। ये सवाल जवाब है ये दोनों। इसको देखते हैं हम। पहला कॉन्टिन्यूअस जो है आपका वो है प्रेजेंट, दूसरा है आपका पास्ट और तीसरा है आपका ओके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैं बताता हूँ फिर मैं ये करूँ। इसमें एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, वो है आपका आर एम, इसमें इज़ार का प्रयोग होता है। और इसमें क्या होता है, वाज होता है। इसमें होता है आपका हेल्पिंग वर्ब सेल और विल का प्रयोग। ठीक है,
माने यहाँ पर ये जो है प्रेजेंट के नीचे आपको इज आर एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, पास्ट में आपको वाज वेयर का प्रयोग होगा और फ्यूचर में आपको शैल विल का प्रयोग होगा। ठीक है, इसको कंटिन्यूअस को एक साथ बताना पड़ता है। आप इसमें क्रिया जो है वर्ब जिसको वर्ब बोलते हैं हम, इसमें हम वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब फोर्थ फॉर्म क्या है? फोर्थ फॉर्म माने आईएनजी फॉर्म, और इसमें भी हम वर्ब के फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे जिसको जी बोलते हैं। अब इसमें भी हम फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे, लेकिन एक बी का प्रयोग भी होगा, बी माने बी, फिर यार हम फोर्थ फॉर्म का आईएनजी वाला। ठीक है, अब इसका क्या पहचान हो जाएगा? नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? इसका इन्हीं के साथ इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाएगा। पहचान क्या है? जैसे इसमें रहा था, रहा होगा, तो एक पूरा एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसा जा रहा है, रणबीर जा रहा है, तो क्या लगेगा? जा, तो इसमें हाँ, और रणबीर जा रहा होगा। यहाँ पर एक तो बात को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिए। ये जो फ्यूचर है ना, ये फ्यूचर जो है ना, ये फ्यूचर नहीं है, ये एक्चुअली डाउट है। DOU रखिएगा। आप किसी के बारे में बोल रहे हो, आप खुद के बारे में बोलोगे मैं जा रहा हूँगा, अरे तुम्हारे दिमाग में पत्थर उत्थर लग गया क्या सिर में जो भूल गए हो? आप किसी तीसरे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करो इसको ना। आई से जब भी एग्जाम्पल बनाओगे डेफिनेटली आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप खुद बोलोगे मैं खा रहा होगा, तो मैं से मत बनाओ ना भाई। मैं खा रहा, तू ही खा रहा था भाई, तेरे कोई पता नहीं तू खा रहा है क्या नहीं खा रहा है, तो ऐसा लग जाएगा कि उसका ये दिमाग खाली हो गया। तो आपको क्या करना है? आपको किसी दूसरा तीसरा सब्जेक्ट से बनाना है। और दूसरा तीसरा बोलने से क्या होता है? सब्जेक्ट समझते में आता है ना, सब्जेक्ट कौन सी बात कर रहा हूँ मैं? यू, उसके बाद ही बात कर रहा हूँ, दे बात कर रहा हूँ, इन सब्जेक्ट के बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप उस सब्जेक्ट में आई वाला आई सब्जेक्ट को मत लीजिए, अब दूसरे से बनाइए, तो आपको ये चीज़ क्लियर होगा। ने और आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो फ्यूचर है, फ्यूचर तो है नाम से, लेकिन ये अधिक डाउट का काम करता है, डाउट, संदेह। अभी मैंने पूछा रणबीर के पिताजी को कि रणबीर कहाँ है, तो रणबीर के पिताजी बोला वो बजा गया होगा जुएल भाई, तो इसमें बोलेगा, इसमें। ठीक है, इसमें बोल देंगे, माने सॉरी ऐसा बोलेंगे, इससे बोलेंगे तो ऐसा, हाँ रणबीर अभी स्कूल जा रहा होगा या काम कर रहा होगा। तो इस प्रकार के बातों के लिए यहाँ पर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। अब इसका फॉर्मूला हम बनाते हैं। पहले इसको एक साथ पढ़ाना पड़ता है। जो हो गया इज प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म आईएनजी को, जो आप ही पढ़े हो ना वर्ब में थोड़े पहले, और इसमें ऑब्जेक्ट। इसका फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा? सब सेल प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है ना? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब कैसे होगा? रहा है, अभी यहाँ से आप लोग के ऊपर से सेंटेंस, दीक्षा खाना बना रही है, तो क्या होगा? अभी कर रही है, दीक्षा कुक फूड। अभी दीक्षा के मम्मी को किसी ने पूछा ऑफिस जाने के बाद, दीक्षा के ऑफिस जाने के बाद, दीक्षा सुबह क्या कर रही थी? दीक्षा सुबह खाना बना रही थी, तो किस में बोलेगी? इसमें बोलेगी, पास्ट सिंपल में। तो क्या बोलेगा? दीक्षा कुकिंग
वॉकिंग इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर देखिए ये अलग अलग सेंटेंस है, सब एक ही टाइप का दिखाई देता है। भाई मैं कलर लगा के इसको अलग करता हूँ तो रणवीर आप कैसा पढ़ा रहे हो हमको समझ में, सॉरी शक्तिमान। अब यहाँ पर देखो ध्यान दो, अब किसी ने ये बोला कि दीक्षा अभी क्या कर रही हो। मान लीजिए दीक्षा उस जगह पे नहीं है, दीक्षा उस जगह पे नहीं है और हम अंदाजा लगा रहे कि दीक्षा अभी क्या कर रही होगी। तो किसी को पूछे दीक्षा अभी क्या कर रही थी, कोई बोल रहा है दीक्षा अभी ऑफिस में काम कर रही होगी। अंदाजा लगाया, डाउट है भैया, वो काम की जगह में मोबाइल भी देख सकती है बैठ के, ठीक है। तो क्या होगा, तो हम यहाँ पर बोलेंगे दीक्षा अभी, सवाल जवाब सिखाएंगे, दीक्षा वही वर्किंग इन ऑफिस, ठीक है, वर्किंग इन ऑफिस, दीक्षा ऑफिस में काम कर रही होगी। ये चीज यदि सवाल करता हूं मैं रणवीर को, रणवीर तेरे पिताजी क्या कर रहा होगा। अब मान लो रणवीर के पिताजी रणवीर के सामने नहीं है और रणवीर को पूछा तो रणवीर अंदाजा लगाता है मेरे पिताजी ने अभी दमन घूम रहा होगा। तो हम यहाँ पर डाउट बात करते, फ्यूचर नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस, लेकिन ज़्यादातर डाउट वाले हम बात करते। तो यहाँ पर ये हो गया कोई चीज अभी आप वर्तमान में कर रहे हैं, उसके लिए इसका प्रयोग करेंगे। आप जब वर्तमान से करके निकाल जाएंगे, मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, आप यहाँ पर खड़े रहे, आप आगे की ओर बढ़ गए, आगे की ओर बढ़ के चले, फ्यूचर नहीं पहुँचे, इसके नीचे लाया तो फ्यूचर मत सोचना। आप यहाँ पर आए तो यहाँ बीता हुआ आप क्या हो गया, जैसे ही पास्ट होगा ये सब जाएगा, ये वाज वेयर, और फिर इस प्रेजेंट के लिए आपका ये, लेकिन आप किसी को क्या कर रहा होगा ये वाले बात आ रहा है। अब यहाँ पर पास्ट प्रेजेंट का नहीं, कोई ऐसे संदेह का बात आ रहा है। जैसा मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मैं पूछता हूँ कि मेरे भाई अभी घर में क्या कर रहा हो, मेरे सामने तो नहीं है वो, तो मैं ऐसी अंदाजा बता सकता हूँ हाँ अभी वो काम कर रहा होगा, वो अभी नाश्ता कर रहा होगा, तो मैं इसमें बोलूँगा। देखिए फीलिंग को समझिए। एक्चुअली इंग्लिश बोलने के लिए आपको फीलिंग का ज़रूरत पड़ता है कि भैया किस जगह पे कौन सी बात करते हैं। उसके बाद तो आप ढेरों सारे सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। आप अभी कुछ कर रहे हैं, इसमें होगा। जैसे ही आप काम करके यहाँ से निकल जाओगे तो ये पास्ट बन जाएगा, फिर बोलना मैं कर रहा था। अब जब कहीं डाउट आएगा तो इसमें, अभी आप लोग का सबका वीडियो बंद है, मैं देख नहीं रहा हूँ कि अचानक संजू मैडम ने पूछा कि रणवीर क्या कर रहा है, तो बोला रणवीर अभी पढ़ रहा होगा। अब दिखाई तो नहीं दे रहा है, तो पढ़ रहा भी हो सकता है या मोबाइल में वो अपना वीडियो देख रहा होगा, कुछ तो कर रहा होगा। तो उसमें मैं ये संदेह में ये बता सकता हूँ, मैंने फ्यूचर कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करूँगा। ओके, समझ में आया? हाथ उठा के सहमति दे। अच्छा रणवीर इस बात में तुरंत लिख दिया मैं पढ़ रहा हूँ। जी साहब पढ़ रहे, मेरे को पता है, बस एग्जाम्पल देना था बेटा। आप लोग को समझ में आ गया, हाथ उठा के सहमति दे दे तो हमें भी आगे बढ़ने का मन होगा। थैंक यू संजू मैडम। दीक्षा के हाथ व्यस्त है तो कोई बात नहीं है। ओके चलिए, दीक्षा बहुत व्यस्तता में है अभी। अब बात आता है जब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अब
पढ़ लिए, तो अब हमें क्या पढ़ना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस को उसके बाद तुरंत पढ़ना पड़ेगा, थोड़े समय दीजिए, वो और इजी है और इसको बता दूँगा। ये हो गया, इसको अरे बाप रे, ये रहने दें। अब इसके नीचे, क्योंकि संजू मैडम को पता है इसको क्यों रहने दो बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इसी के नीचे आपको बताना पड़ेगा। नहीं हाँ, अब देखो इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं बनाया, कल मैं इसका एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी एकदम नीचे, इसका नीचे हम लिखेंगे PRET, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इसका मैं एक ये बना दिया कि भैया ये जो प्रेजेंट पास्ट है, ये मैं किसके प्रेजेंट पास्ट, और मैं ये बना रहा हूँ कंटिन्यूअस के लिए नहीं, मैं इसको बनाऊंगा आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए। तो यहाँ लिख देता हूँ पी कंटिन्यूअस, लिख देता हूँ पी कंटिन्यूअस, पी कंटिन्यूअस, ठीक है। इसमें पी कंटिन्यूअस है परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए। अब इसको इसलिए दोनों को एक साथ सामने रख के समझाना जरूरी है, क्योंकि दोनों का उच्चारण समान होता है। अब देखो यहां पर क्या फॉर्मूला हो रहा है, इसमें सब्जेक्ट आ रहा है प्लस एम हैज प्लस बीन आ रहा है प्लस वो ऑब्जेक्ट आ रहा है। ये तो पूरा फॉर्मूला में ही कहानी खत्म। फिर इसका सब्जेक्ट आ रहा है प्लस हेड लाइन, ठीक है। अब रणबीर बोले ये कौन सा बीन है, वो सांप जो मंगाते हैं ना, ऐसा बीन बजाते हैं ना, वो वाला बीन, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, बजान। फिर ये फॉर्मूला हो गया सब्जेक्ट हेड प्लस बीन प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जगह नहीं भाई, इसीलिए छोटा छोटा लिखा हो। फिर सेल विल प्लस हैव प्लस इन। संजू बेटा कहीं गलत लिख दिया हो तो बता देना, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतने सुंदर नहीं है, साफ सुथरा नहीं है, लेकिन थोड़ा प्रयास करिए देखने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये चीज़ देखते हैं, इसका क्या हो रहा है। यदि मैं बोल रहा हूँ जा रहा हूँ, तो इसमें भी वही होगा। हाँ, रहा था, जा था, और इसमें होगा जा होगा। थोड़ा मैं ज़्यादा लेके तो कि आपको समझ में आए। इसके मतलब ऊपर जो बनाया इस है, जो हिंदी का अर्थ होता है वो सब सेम लग रहा है। अब इसके और इसमें क्या अंतर है, इसमें शॉर्ट टाइम के लिए बताया जाता है, शॉर्ट टाइम माने थोड़े समय के लिए। अभी आप कुछ कर रहे हैं उसके लिए, अभी आप खत्म किए उसके लिए पास्ट, और अभी आप कुछ कर रहे होंगे उसके लिए, माने ये एक थोड़े समय के लिए चल रहा है। लेकिन ये क्या होता है, लॉन्ग टाइम के लिए होता है। यदि परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करो, ये लॉन्ग टाइम से काम चलने वाले बातों को बताने के लिए। जैसे मान लीजिए रणबीर के पिताजी 15 साल से काम कर रहा है, पेंटिंग का ठेकेदारी कर रहा है, काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर है, तो वो लंबे समय से कर रहा है, तो हम इससे नहीं बोलेंगे। लोग बोल देते हैं, लेकिन भाई जो सच्चाई है उसको सीखना जरूरी है। तो हम किसी को बोल रहा है, किसी को बोलना है। यदि मैं बोलूँगा रणबीर फादर इज वर्किंग, तो रणबीर के पिताजी काम कर रहा है। मान लो सन लगाया नहीं, दिन नहीं लगाया, कुछ नहीं, मात्र मेरे को बोलना है और सामने वाले को ये एहसास दिलाना है कि आपके पिताजी एक लंबे समय से काम कर रहे हैं। संजू मैडम के हस्बैंड लंबे समय से काम कर रहे हैं। अब इससे बोल दूंगा तो ऐसा लगेगा कि वो अभी अभी काम कर रहे हैं, ठीक। लेकिन इससे यदि मैं बोलूं कि मैं ये बोल रहा हूं कि देखिए रणबीर ऐसे के रणबीर फादर
हैज़ बीन वर्किंग, रणबीर फादर हैज़ बीन वर्किंग। अब इतना ही लिख दिया कि 2 महीने से 3 महीने से कुछ भी बातें, उसको मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में कैसे लगाना है सीन्स पर। तो इससे ये पता चल रहा है कि पिताजी लंबे समय से काम कर रहा है। और यदि मैं इससे बोलता रणबीर फादर इज वर्किंग, तो ये बात, इसमें ये बात दिखाई कि पिताजी अभी अभी काम कर रहा है। और इससे बता दूंगा, इससे यदि मैं बोलूँगा तो ये प्रतीत होता है कि योर फादर हैज़ बीन वर्किंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम, आपके पिताजी लंबे समय से काम कर रहे हैं, ये बताएगा। लेकिन अर्थ एक ही समान है, रणबीर के पिताजी काम कर रहा है और इधर भी रणबीर के पिताजी काम कर रहा है। ऊपर और दोनों नीचे का हिंदी समान समान है, लेकिन इसका फॉर्मूला अलग है, इसका फॉर्मूला इसमें इजारे का प्रयोग होता है, इसमें हेमिस का। आप यदि देखोगे हिंदी में, तो हिंदी जो है अंग्रेजी से काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि मैं तो खुद हिंदी सीखा हूँ। मेरे को तो पहले ढंग से हिंदी बोलना भी नहीं आता था, मैं बहुत उल्टा सीधा फिर मैंने पढ़ने के बाद इवन संजू मैडम नो वेरी वेल अबाउट माई हिंदी लैंग्वेज। संजू मैडम लोग जानते हैं मैं कितना गलत हिंदी बोलता था, बोला करता था। सो अब तो सुधरा है मेरा हिंदी बहुत, और मैंने इसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ा, उसके बाद हिंदी सीरियल देखा, मैंने बहुत कुछ किया। उसके बाद मैं अपने हिंदी को सुधारने के बाद फिर मैं आई एम स्टार्ट टू टीचिंग दिस प्रोग्राम। तो यहाँ पर आ गया। अब मैं ये बोल रहा हूँ कर रहा था, अभी नहीं कर रहा है। मान लीजिए पहले मेरे पिताजी काम कर रहे थे, तो मैं यहाँ पर यदि बोलूँ तो ये पता लगता है कि, और यदि करूँगा तो ये पता लगेगा कि मेरे पिताजी जो है वो अभी अभी काम करके ख़त्म किया, इसीलिए बोल रहा कर रहा था। लेकिन इससे यदि बोलूँगा तो वो लंबा समय, तो मैं बोल रहा हूँ माई फादर हैज बीन वर्किंग। अब फॉर और सीन का प्रयोग जो होता है बार बार मुंह में आ जाता है, उसको बाद में हम इसको भाई तो इतना भी बोल दूंगा माई फादर हैड बीन वर्किंग, तो इतने में इतना समझ में आएगा मेरे पिताजी लंबे समय से काम कर रहे थे। अभी नहीं कर रहे, लेकिन वो कर रहे थे, लंबा समय से कर रहे थे, वो एहसास कराता है ये सेंटेंस। अब मान लो रणबीर ने पूजा नाम से एक लड़की को जानता है, ठीक है। कौन है पूजा? तो पूजा नाम के लड़की को, अब उसको वो देखा है कि वो पढ़ाई कर रही थी, लेकिन अब कई दिनों से उसके बारे में पता नहीं। लेकिन एक रणबीर अंदाजा जता रहा है कि वो पूजा आज भी पढ़ रही होगी। तो रणबीर क्या बोलेगा? पूजा हैव बीन स्टडिंग, पूजा विल हैव बीन स्टडिंग, पूजा पढ़ रही होगी। किसी ने पूछा पूजा पढ़ रहे हैं? हाँ भाई देखा तो था, मुझे लगता है अभी भी पढ़ रही होगी। तो मैंने अभी भी वो काम कर रही होगी, वो अभी भी वो जारी है होगा, तो इसमें ये डाउट, तो ये डाउट में ही होगा। पूरा पेज किचिर हो गया, उसको बड़ा पेज नहीं, क्या करे, कंप्यूटर में इतना ही पेज मिलता है मेरे। लेकिन इसको और एक बार मैं लिख के आप लोग को समझा दूंगा, ठीक है। और क्लास को मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, तो याद रखिएगा अर्थ जो है इसका और इसका समान है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि ये अभी अभी बीत रहा है और बीत गया और बीता होगा, और ये लंबे समय से बीत रहा है और ये लंबे समय से बीत रहा था और ये लंबे समय से बीत रहा होगा। ये बात को प्रतीत करता है।